छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। दरअसल नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री का यह बयान है। उनका कहना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग कराया करते थे भूपेश बघेल। जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का अभियान चलाया जा गया है। लोकतंत्र की चोरी, उसका अपहरण कांग्रेस ने किया। इससे बचाने के लिए हम प्रत्यक्ष चुनाव करवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीते दिनों ही इस पे फैसला सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाया जाएगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा। इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं। तो अजय चंद्राकर को आपने सुना, और अब जाहिर तौर पर जब इस तरह का बयान सामने आया तो इस पर पलटवार भी होगा, रिएक्शंस भी सामने आएंगे। और अब विकास उपाध्याय का बयान, उनका पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किरणमयी नायक और प्रमोद दुबे ये तो सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव जीते थे और तब भाजपा की ही सरकार थी। ये कहना विकास उपाध्याय का। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी लगाती है, जिसने कई राज्यों में सांसद विधायक की खरीद फरोख्त की। कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र और जनादेश से भागी नहीं है। तो एक तरफ निकाय चुनाव के प्रत्यक्ष प्रणाली पर अजय चंद्राकर का बयान, और अब इस पर पलटवार करते हुए यहां पर विकास उपाध्याय का जो बयान सामने आया है वो भी आप सुनिए। जनमत से कांग्रेस पार्टी कभी पीछे भगी नहीं। जिस प्रकार से जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ तब भी किरणमयी नायक जी और प्रमोद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद हम रायपुर नगर निगम और इस प्रदेश के बड़े बड़े नगर निगमों में हमारी परिषद बनी, हमारे महापौर, हमारे पार्षद चुनकर आए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को बिजनेस बना लिया, जिन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया है। तो आपने बयान भी सुना पूर्व मंत्री का, और इस पर पूर्व विधायक जी का आपने पलटवार भी सुना। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पहले इसकी तिथि पर और दूसरी उसके बाद इसकी प्रणाली पर लगातार सियासत हो रही है, और अब एक नई सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। दो नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, प्रमोद जी, आप दोनों का ही स्वागत है। प्रमोद जी, मैं पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आरोप जो है वो आपकी पार्टी पर लगा है कि भूपेश बघेल अपने वक्त में हॉर्स ट्रेडिंग किया करते थे। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कभी भी कहीं भी लगा देता है, और अजय चंद्राकर जी अगर आरोप लगाए हैं तो प्रमाण उनके पास कुछ हो तो जरूर बताना चाहिए। लेकिन हमने तो इस भाषा को हम जानते भी नहीं थे। हमने तो मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को जब गिराई गई भाजपा द्वारा, तब हमको ये बात समझ में आई कि उनके नेताओं के द्वारा हॉर्स राइडिंग की जाती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के सरकारों को गिरा करके हॉर्स राइडिंग करने का काम किसने किया। तो आदरणीय अजय चंद्राकर जी के बयान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तथ्यात्मक नहीं होती। वो गंभीर व्यक्तित्व हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी बातें कहे जाते हैं किसी के बारे में ताकि उस पर चर्चा होती रहे। बाकी राजनीतिक बयान ये है, ये इसको बहुत ज्यादा कोई प्रजातंत्र में जनता को चुनने का अधिकार है। उसके बाद वो जनप्रतिनिधि अब किसको चुनना चाहते हैं, ये तो उनकी अभी हम महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक होने वाली है। पहले शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तो अब क्या हॉर्स राइडिंग हो जाएगी क्या अगर शिंदे जी को वापस नहीं बनाया गया? तो ये बात तो कोई भी कह सकता है। आरोप लगाना अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल। अमित चिमनानी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित चिमनानी जी, आरोप आपकी पार्टी द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का तो ये साफ तौर पर कहना कि उनकी डिक्शनरी में तो ये शब्द ही नहीं था। पॉलिटिक्स में ये इंट्रोड्यूस ही आपने किया है, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द। दुनिया में जितने प्रकार के भ्रष्टाचार अभी चल रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक के, उनका इजाद, उनका आविष्कार कांग्रेस ने किया है। ये प्रमाणित तथ्य है। मैं एक कांग्रेस के साथी नेता का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हमारे भी महापौर बने थे, जिनमें प्रमोद जी खुद हैं, किरण जी का भी उन्होंने नाम लिया। तो जब प्रत्यक्ष प्रणाली से बन रहे थे आपके महापौर, उसके बाद आपने इस प्रणाली को बदला क्यों?
क्यों आपने डायरेक्ट जनता को अपना महापौर चुनने से रोका? आज प्रश्न ये है, 5 साल से जनता इस प्रश्न को पूछ रही है कि अभी जो वर्तमान में रायपुर के महापौर हैं, व्यक्तिगत हम नहीं जाना चाहते, क्या वो प्रत्यक्ष प्रणाली से जीत सकते थे? क्या जनता उन्हें अपना महापौर चुनती और वो महापौर बने हैं तो ये जनचर्चा का विषय है कि वो किस प्रकार से बने हैं। क्या आज कांग्रेस क्या उनको फिर से महापौर पद का प्रत्याशी बना सकती है जब प्रत्यक्ष प्रणाली में जा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। अगर कांग्रेस ये जवाब देगी तो ये चर्चा बंद हो जाएगी। तो अमित जी जवाब ले ही लेते हैं ना। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ ही हैं। प्रमोद जी, आपका नाम और किरणमयी नायक जी का नाम, यानी कि 2 पूर्व महापौरों का नाम लेकर विकास उपाध्याय ने यह बात कही है, और वाकई में ये सवाल भी उठता है कि जब प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर पहले ही महापौर बन रहे थे कांग्रेस के, तो फिर उसे अप्रत्यक्ष करने की जरूरत थी कहां, क्यों थी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर चेंज होते रहते हैं और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में जिस प्रकार से आदरणीय सांसद लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसी प्रकार की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में तीसरी सरकार ने कांग्रेस के समय में ये प्रणाली ले आई। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे में तो फिर मुख्यमंत्री का भी चुनाव सीधे होना चाहिए था, प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे होना चाहिए था। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि रायपुर या जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से निश्चित रूप से होना चाहिए, और इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि एक जो स्थानीय निकाय होते हैं उसमें दायित्व और कर्तव्य का बोध होता है। लेकिन एक सवाल प्रमोद जी यहाँ पर और किया है अमित शिमनानी जी ने कि अगर अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है तो क्या एक बार फिर से राजधानी रायपुर से महापौर एजाज ढेबर जो फिलहाल हैं, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जीत के आए थे, क्या प्रत्यक्ष प्रणाली में वो फिर से खड़े होंगे और क्या जीत पाएंगे? देखिए, ये जीत हार तो जनता तय करती है, जनता सर्वोपरि होती है। मैं कोई निर्मल बाबा तो हूं नहीं कि जो पहले से बता दूं, लेकिन ये बात जो पार्टी लाइन की जो बातें होती है कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, ये उनके स्तर का मामला है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, इसलिए इस बारे में कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। चलिए, मैं अमित जी से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। अमित जी, जवाब मुझे लगता है कि प्रमोद जी ने आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब दे दिए। नहीं, निश्चित तौर पर बड़े साफगोई से बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ स्वागत किया है प्रत्यक्ष प्रणाली का। और सच मानिए आप तो जो कांग्रेस के महापौर चुने गए हैं, जिस तरीके से चुने गए हैं, उसमें कांग्रेस के नेताओं में ही बहुत असंतोष था। इस प्रणाली को कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पसंद नहीं किया था। और अब जब प्रत्यक्ष प्रणाली है तो जनता के पास अधिकार है। उस वक्त कहीं न कहीं जनता का हक छीनकर जो गैर वाजिब माध्यम थे उससे महापौर बनाए गए, उससे कहीं न कहीं राजनीति में इन चीजों का इंट्रोडक्शन बढ़ता है। तो ऐसी पॉलिसी कौन बनाता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले? वही बनाते हैं जो भ्रष्टाचार की भावना रखते हैं। यही तो अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, खैर इस बार तो अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि प्रत्यक्ष प्रणाली के इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां कौन कौन से प्रत्याशियों को उतारती है। इंतजार है उस डेट का भी जब निकाय चुनाव की तिथि ऐलान होगी, और इसके साथ ही प्रत्याशियों का भी। आप दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव पर लगातार बयानबाजी जारी है। प्रत्यक्ष